हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे ही होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो हम एक डिफरेंस लेके आए हैं आपके लिए कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको जर्नलाइजेशन भी बोलते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेसिस इन नेचर। सिंथेसिस क्या होता है, जैसे अगर आपको स्मॉल पार्ट, जैसे मान लीजिए कि पार्ट ए पार्ट बी इनके बारे में पता है और इसकी हेल्प से आप अगर होल के बारे में जानना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस इन नेचर। अब आता है एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब होता है आपको होल के बारे में पता है और आपको पार्ट्स के बारे में जानना है। जैसे ए टू जेड, आपको ए के बारे में जानना है और बी के बारे में जानना है, तो ये आता है एनालिटिकल इन नेचर। जो सिंथेसिस इन नेचर है इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब यानी कि आपके कुछ स्मॉल पार्ट्स के बारे में पता है और आप होल के बारे में जानना चाहते हो, यानी कि आपको कुछ पता है और आप बहुत सारा जानना चाहते हो, तो ये आ जाता है आपका बॉटम अप अप्रोच में। अब आता है एनालिटिकल अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। टॉप डाउन का मतलब आपके कंप्लीट नॉलेज है पहले से, उसके बाद आप कुछ पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, वो आ जाएगा आपका किसमें, एनालिटिकल में। यानी कि एनालिटिकल में आता है होल से सम की तरफ और इसमें आता है सम से होल की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रोसेस। जैसे पहले ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, हाइपोथेसिस और थ्योरी। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं। जैसे न्यूटन का एग्जांपल अगर हम लें कि उसने देखा कि जो सेब है वो नीचे गिरा था पेड़ से, तो वो क्या है, उसने ऑब्जर्व किया। फिर आता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है अब ये देखना कि वो सेब जो है नीचे कैसे गिरा, वो आ जाता है पैटर्न में। फिर आता है हाइपोथेसिस। फिर उसने उस सेब गिरने के, जो नीचे सेब गिरा था उसके बेस पे हाइपोथेसिस ये माना कि हर वो चीज जिसको ऊपर से फेंका जाता है नीचे, वो नीचे हमेशा ही गिरती है, तो ये क्या होगा, हाइपोथेसिस। फिर इसने इसको ऊपर थ्योरी दी, कौन सी थ्योरी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या था, हमने पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसने पैटर्न डिसाइड किया कि ये होता कैसे हैं, फिर उसने हाइपोथेसिस की यानी कि उस इवेंट का यूज अदर इवेंट्स में भी किया, फिर जो थ्योरी बनाई जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपका डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की प्रोसेस क्या है, पहले हमें थ्योरी गिवन होती है, उसके बेस पर हम हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर कंफर्मेशन होती है। यानी कि पहले आप क्या करोगे कि थ्योरी लोग, जैसे न्यूटन वाला ये एग्जांपल लेते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाइपोथेसिस क्या है कि अगर कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जरूर आती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपने प्रैक्टिकली ऐसे किया, जैसे ये मार्कर है, अगर इसने आप इसको ऐसे नीचे छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन। और फिर होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि आप एक्चुअल उसको कर चुके हो, कंफर्म हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वेयर टू अप्लाई, यानी कि आप कहां पर अप्लाई कर सकते हो इंडक्टिव रीजनिंग को। तो फर्स्ट वन, नॉन टू अननोन, यानी कि आप कुछ के बारे में जानते थे और बहुत सी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, यानी कि आपको एक स्मॉल पार्ट की नॉलेज है लेकिन आप पूरे होल को जानना चाहते हो। फिर आता स्मॉल टू लार्ज भी इसको हम बोल सकते हैं, या प्रैक्टिकल टू थ्योरेटिकल इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही डिडक्टिव रीजनिंग में वेयर टू अप्लाई, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग को हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला आता है अननोन टू नोन की तरफ, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है लेकिन वो फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ ये जानने के लिए हम थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं। फिर आता है लार्ज टू स्मॉल की तरफ, और फिर आता है थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हम करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब आपके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पर ही आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, यानी कि जैसा आपके पास पास्ट में हुआ है किसी इवेंट को लेकर, वैसे ही आप एक्सपेक्टेड करते हो फ्यूचर में। और डिडक्टिव में क्या होता है, उसको वेरीफाई हम करते हैं। ठीक है, अब आता है इंडक्टिव में इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। प्रीमिसेस अगर ट्रू है, प्रीमिसेस क्या होता है, सेट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि सीरीज की जो स्टेटमेंट है उनके बाद प्रीमिसेस बोलते हैं। तो इफ प्रीमिसेस आर ट्रू इट इज
प्रोबेबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रीमिसेस ट्रू भी हैं तो भी कंक्लूजन के फॉल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेते हैं हम, जैसे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स कि जिसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, नासवान जिसको हम बोलते हैं। तो अगर राम की डेथ होना कंपलसरी है, श्याम की डेथ होना कंपलसरी है, इट मीन्स हम क्या किया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आए कि ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये किस में आता है आपका, इंडक्टिव रीजनिंग में। हम कहां से गए, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अब आता है डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि यहां पर आपको ऑल के बारे में पहले से बता दिया गया है, यानी कि होल के बारे में आपको पहले से पता चल गया है। फिर आता राम इज मॉर्टल और कंक्लूजन क्या आ जाएगा फिर, श्याम इज मॉर्टल। ठीक है, तो यानी कि ऑल के बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन है, फिर आप स्पेसिफिक जा रहे हो, यानी कि आपको फॉर्मूला पता है, फिर उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और इसमें हम एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ आते हैं। अब आता है नेक्स्ट इंडक्टिव रीजनिंग में, द रिजल्ट ऑब्टेन इज प्रोबेबल, यानी कि कंक्लूजन जो हम निकालते हैं किससे, इंडक्टिव रीजनिंग से। इंडक्टिव रीजनिंग से जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो प्रोबेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मोस्ट लाइकली हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में अगर हमारी प्रीमिसेस ट्रू हैं तब भी कंक्लूजन के ट्रू होने के चांस प्रोबेबल ही है, यानी कि आप गारंटी नहीं ले सकते कि प्रीमिसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। अब पढ़ते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, द रिजल्ट ऑब्टेन इज गारंटीड, डेफिनेटली, सर्टेनिटली और एब्सोल्युटली। यानी कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है कि कौन कौन सी टर्म है जो ये मैंने लिखी है यहाँ पर आपकी, चाहे वो डेफिनेटली से रिलेटेड है, एब्सोल्युटली से रिलेटेड है या सर्टेनिटी से रिलेटेड है। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी 100% ट्रू ही होगा। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, यदि सभी व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित है तो राम भी, उसकी भी मृत्यु निश्चित है, और श्याम भी, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। फिर आता है टाइप। इंडक्टिव रीजनिंग टू टाइप की होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। आगे स्ट्रॉन्ग को फर्दर डिवाइड करते हैं आप कोजेंट में और अनकोजेंट में। वैसे ही डिडक्टिव रीजनिंग में टू टाइप होते हैं, एक होता है वैलिड और एक इनवैलिड। वैलिड में साउंड और इनवैलिड में अनसाउंड को हम पढ़ते हैं। तो आगे जो आपका टाइप इंडक्टिव रीजनिंग है या डिडक्टिव रीजनिंग है उसके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू।